हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के, जिसमें हमने वर्कशीट 4 तक देख लिया है सॉल्यूशन। अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। तो दोनों ही पैरा हम इसी पार्ट में करने वाले हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना देखने की जरूरत पड़ेगी। एक ही पार्ट में आपको दोनों पैरा के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पैरा दे रखा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो आपका चैप्टर है उसी से उठाया हुआ एक अंश, उसका एक गद्यांश दे रखा है यहाँ पर पैसेज के रूप में। अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक बेकर की कहानी बताई गई है कि किस तरह की हुआ करती थी वहाँ पर बेकर की जो स्टोरी है वो बताई गई है इस पैसेज के थ्रू। तो चलिए रीड आउट करते हैं। मैरीज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस हैं विदाउट स्वीट ब्रेड के, जो जाना जाता है एक बोल के रूप में। बोल भी कहा जाता है स्वीट ब्रेड को। जस्ट एज पार्टी, ठीक वैसे ही जैसे रोटी के बिना कोई पार्टी या दावत अपनी रौनक खो देती है, वैसे एक बोल नामक मीठी रोटी के बिना शादी के तोहफे बेमानी है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। ये कहना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक बेकर के बिना जो गांव है उस गांव बेकार है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो एक घर की महिला होती है अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच तैयार करती है। केक्स एंड बॉलिन आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस के साथ साथ अन्य फेस्टिवल्स के लिए केक और बॉलिन जरूरी हैं। इसी तरह से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए गांव में बेकर की भट्टी का होना एक अत्यंत आवश्यक चीज हो गई है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उन दिनों बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक अनोखी पोशाक होती थी जिसे कबाल बोलते थे। कबाल या कबाई समझ लीजिए इसे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑन टू द नीज। उस समय जो ये पोशाक होती थी ना, घुटनों तक लंबी एक टुकड़ों वाली फ्रॉक होती थी, जिसे हम आजकल वन पीस के नाम से भी जानते हैं। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट और ट्राउजर पहने देखा था, जो फुल लेंथ वाले छोटे और हाफ पैंट होते थे, उनके फुल लेंथ वाली शर्ट होती थी। इवन टूडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर। तो हमने तो बचपन से वैसे ही देखा था। आज भी जो कोई घुटनों के ठीक नीचे तक जो पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, उसे ये टिप्पणी मिलती कि उसने पेडर्स की तरह कपड़े पहने हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ मंथ। Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. बेकर जो आमतौर पर महीने के अंत में बिल जमा करता था, महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। पुराने दिनों में बेकिंग वाकई एक लाभदायक पेशा था और बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। नेवर स्टार्व यानी भूखा रहना। तो यहाँ पर एक बेकर की कहानी बताई गई है, जो गोवा की बेकर्स की कहानी है। तो क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेकरी है और इस गोवा में क्रिसमस भी मनाया जाता है, तो उसी से रिलेट यहाँ पर एक पैरा बताया गया है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल पर अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया जाता था पेंसिल से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पेक्युलर ड्रेस ऑफ अ बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज वॉज नॉन एज कबाई। गांव में जो हुज प्रेजेंस वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल इन द विलेज। गांव में किसकी जरूरत होती थी, आवश्यकता होती थी? बेकर की, बेकर की भट्टी की, बेकर की। तो बेकर्स फर्नेस यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट इज बॉल? डिस्क्राइब इन इम्पोर्टेंस। बॉल इज स्वीट ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेस इज चार्म विदाउट ब्रेड। तो एक बॉल यहाँ पर स्वीट ब्रेड को कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर मैरिज पार्टी जो होती थी वो मीनिंगलेस रहती थी जब तक कि वो नहीं दी जाए। शादी की जब हम जैसे मिठाई देते हैं, हमारे राजस्थान में मिठाइयाँ देते हैं, तो वहाँ पर क्या दिया जाता? स्वीट ब्रेड, जिसको बोल के नाम से वहाँ पर जाना जाता था।
फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेकर ड्रेस इन दोज डेज, डिस्क्राइब, कैसी ड्रेस हुआ करती थी, डिस्क्राइब करिए। इन दोज डेज द बेकर हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज अ कबाई. It was a single piece long frock reaching down to the knee. एक सिंगल फ्रॉक होती थी जो कि नी के थोड़ा सा नीचे तक रहती थी फ्रॉक के रूप में. Which word is above passage meaning means necessary, essential, आवश्यकता. तो इस तरह से ये डन होता है फर्स्ट पैसेज से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स. अब हम देखेंगे सेकंड पैसेज आपका जो कि दे रखा है कुर्ग से रिलेट. कुर्ग एक जगह का नाम है, जैसे कोडागु के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक का एक जिला है. यहाँ पर कुछ फेमस चीज़ें हैं जो कि पर्यटन स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, और हाइकिंग क्रॉस एंट्री टेल्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ की वीरताओं का जो है प्रसिद्धि जो है यहाँ की वीरता की वो विश्व प्रसिद्ध है, और चाय कॉफ़ी के बागान भी यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है. कुर्गी घरों में आतिथ्य की परंपरा है. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. और वे अपने बेटों और बिताओं से जुड़ी वीरताओं की कई कहानियां सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है वीरता के लिए. The Kurg Regiment is one of the most decorated in an Indian army, and the first chief of the Indian Army, General Koryappa, was a Kurgi. कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है. भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल करियप्पा कुर्गी थे. Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. जो यहाँ के लोग हैं कोडावू, इस जगह को कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, तो कोडावू भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं, इनके लोगों को कहा जाता है कोडावू, जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेय शस्त्र यानी राइफल्स रखने की अनुमति है. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. कावेरी नदी को कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से पानी मिलता है. और माहेशिर a large fresh water fish abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. तो जो यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जंगलों में पानी मिलता है कावेरी नदी का, पहाड़ियों में. महासीर एक बड़ी मीठे पानी की मछली जो इन जल में बहुतायत में पाई जाती है. किंगफिशर अपने शिकार के लिए यहाँ पर गोता लगाते हैं, जबकि गिलहरियाँ हैं और लंगूर हैं वो साफ यहाँ पर पानी का आनंद लेते हैं. साफ पानी है क्योंकि यहाँ पर. और जो हाथी हैं वो भी नहाते हैं, नहाए हुए आपको दिख सकते हैं यहाँ पर. इसी तरह से महावतों द्वारा नदी में नहाए जाने और साफ किए जाने का यहाँ पर आनंद लेते हैं हाथी अपने. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, ये कुर्ग से रिलेट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. कहाँ से ऑब्टेन होती है? कावेरी नदी कुर्ग से. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. जनरल कोरियप्पा वॉज क्या है? फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी के पहले चीफ. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, विदाउट लाइसेंस द कोडवास आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स. द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज महासीर, जो कि बहुत बड़ी एक फिश होती है जो कि इस पानी में पाई जाती है, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन है, विच एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग. द एनिमल दैट आर लाइकली टू सी कुर्ग आर बर्ड्स, बी, बटरफ्लाइज, मैक्यूज, मालेबर, स्क्वायरल्स, langurs, lories and wild elephants. Sixth question है, what is that the Kurgi are willing to recount? Numerous tale of valor related to their sons and fathers. तो यहाँ की वीरता की कहानियाँ वो बताने के लिए उत्सुक रहते हैं. अगर वहाँ पे हम पूछते हैं तो वो बहुत सारी कहानियाँ हमें बताते हैं.
ठीक है, तो ये था पैसेज सेकंड। अब देखेंगे पैसेज थर्ड जो कि है रिलेट करता है टी फ्रॉम असम। असम के बागानों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, असम की चाय काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए रीड आउट करते हैं पैसेज को। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवी सेड। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। व्हाट लीजेंड्स? तो यहाँ पर बात हो रही है, राजवी ने कहा मैं चाय के बारे में जितना हो सका उतना पढ़ता रहा हूँ, वास्तव में कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं। कौन सी किंवदंतियाँ? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. खैर, एक किस्सा है चीनी सम्राट का जो हमेशा पानी उबालकर पीता था। एक दिन बर्तन के अंदर क्या हो जाती है, कुछ पत्तियां गिर जाती हैं जिससे पानी का स्वाद स्वादिष्ट हो जाता है, और उसे कहा गया टी के जो लीव्स हैं वो गिरी है और उसके कारण फ्लेवर आया है, तो उसने कहा ये टी लीव्स थी जिसके कारण मैं आनंद ले पा रहा हूँ इस बॉयल वाटर का। टेल मी अनादर, और कोई किंवदंती। स्कॉफ्ड Pranjal, we have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea leaf plants grew out of the eyelids. The leaves of this plant, when put into hot water and drunk, banished sleep. Tea was first drunk in China. Rajveer added as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. मुझे एक और बताओ, ऐसा प्रांजल ने उपहास करके कहा। प्रांजल जो कि जिसे बता रहा है, जो यहाँ पर ये कहानी सुनाई जा रही है राजवीर के द्वारा, उसी के बारे में प्रांजल ने कहा कि एक और कहानी सुनाओ। तो हमारे पास एक भारतीय किंवदंती भी है बौद्ध धर्म की। एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट दी क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आती थी। पलकों से 10 चाय के पौधे उग गए उनकी पलकों के पास में। तो इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालने और पीने से नींद दूर हो जाती। राजवीर ने कहा चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी 2700 ईसा पूर्व में। वास्तव में चाय चीनी शब्द है, चाय और चीनी से है रिलेट। चाय केवल 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई और इसे पेय पदार्थ की तुलना में दवा के रूप में अधिक पिया जाता था, जो कि एक आदत पड़ गई कि हम इसे डेली पीते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू Mariani Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dikkajabari, the tea garden managed by Pranjal's father. ट्रेन मरियानी जंक्शन पर पहुंची। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वे ढेकजाबारी की ओर बढ़ रहे थे। प्रांजल के पिता द्वारा एक चाय का बागान भी चलाया जाता है। What was Pranjal's father? क्या है वो? A tea garden manager. ठीक है, एक चाय बागान प्रबंधक। The Indian legend is related to बौद्ध धर्म। Tea come to Europe 16th century. Why did Buddha Dharma cut off his eyelids? Bodhidharma was an ancient ascetic who cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. मेडिटेशन के दौरान उन्हें नींद आ जाती थी, इसलिए अब अपनी पलकों को ही काट दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी? तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज लीजेंड, the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot tea into the water and giving its delicious flavor. It is said the leaves were tea leaves. वो कहा गया कि वो टी लीव्स गिरी थी और बहुत काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था। तो ये एक किंवदंती है चाइना से रिलेटेड।
विच वर्ड इज अवर पैसेज मीन्स अ ड्रिंक? ड्रिंक बेवरेज को कहा जाता है, बेवरेज को ड्रिंक भी कहा जाता है, ड्रिंक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? The elders in Goa are nostalgic about the good old Portuguese days. Their love for the farmer bread loves. The writer also mentioned that although the eaters of loaves have vanished, the bread makers still do exist. Where is Coorg? Describe its land. Land को describe करना है। Coorg और कोडागू, जैसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, is the smallest district of Karnataka that is located midway between Mysore and Mangalore. This piece of heaven also be called the land of rolling hills. It is the home of evergreen rainforest species and coffee plantations. यहाँ पर फेमस किस लिए है कुर्ग के बारे में वो बताया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन है हु आर प्रांजल एंड राजवीर, वेयर आर दे गोइंग? वेयर आर दे गोइंग? प्रांजल एंड राजवीर आर टू फ्रेंड्स। दे प्रांजोई है ये, प्रांजोल, ठीक है। दे आर गोइंग टू ढेक्काबारी द टी स्टेट, टी गार्डन इन अपर असम। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट कंप्लीट, जिसमें हमने तीनों ही पैसेज देखे हैं, एक ही वीडियो में देखा है और समझने की कोशिश की है हिंदी में भी। तो डन होता है वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट का सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।